नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 2 से। आप सभी जानते होंगे आपके यूनिट 2 में पढ़ना है दृश्य कला के बारे में, यानी कि विजुअल आर्ट। और विजुअल आर्ट के अंतर्गत हम कल आप सभी के बीच चर्चा किए थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसका नाम था ब्यूटी एंड आर्ट, यानी कि कला एवं सौंदर्य। कला और सौंदर्य को हम कल के वीडियो में परिभाषित कर चुके हैं, जो कि इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, उसे भी आप देख सकते हैं। आज आपका बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है सौंदर्य शास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्थेटिक्स। आज जो है हम एस्थेटिक्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। एस्थेटिक्स है क्या, सौंदर्य शास्त्र किसे कहते हैं, इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम विशेष रूप से आप सभी के भी चर्चा करेंगे। चूँकि इसकी हम सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो आपके पाठ्यक्रम में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि हमको सौंदर्य शास्त्र भी पढ़ना है, लेकिन जब आप कला पढ़ते हैं, फाइन आर्ट पढ़ते हैं, दृश्य कला पढ़ते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र का भी ज्ञान होना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमने बस आज की क्लास में ही सौंदर्य शास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। यदि इस पर हम डिस्कस करें तो कई सारे वीडियो का निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन आज हम बस सौंदर्य शास्त्र के मेन परिभाषा को जानेंगे, मेन इसके उद्देश्य को जानेंगे, इसका आखिर योगदान क्या है। एस्थेटिक्स के बारे में यदि आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप सभी को लिखना है, हेडिंग आप दे दिए होंगे सौंदर्य शास्त्र। इसमें आप सभी लिखेंगे कि भारतीय दर्शन में, यानी कि इंडियन फिलोसफी में जो है सौंदर्य शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान है। हिंदी साहित्य में जो इसे सरल, सुबोध इस शब्द का प्रयोग एस्थेटिक्स के परवचाई शब्द के रूप में किया जाता है। एस्थेटिक्स जो है वो मूलतः यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो आपका एस्थेटिक्स शब्द जो है ये मूल कहाँ का है, मूल ये जो है यूनानी भाषा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक शब्द ग्रीक में एक शब्द है जिसको बोलते हैं एस्थेसिस। इस शब्द को बोलते हैं एस्थेटिक्स, लिखा हुआ है। इस शब्द को जो है एस्थेटिक्स बोलते हैं। इसी से जो है जिसका अर्थ होता है इंद्रिय संवेदना का शास्त्र, अर्थात यह शब्द जो है इंद्रिय बोध, प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव का द्योतक होता है। यानी सौंदर्य शास्त्र क्या है, आपकी इंद्रियों को प्रभावित करता है। जैसे कि हम कल के वीडियो में भी आप सभी के बीच चर्चा किए थे, सुंदरता क्या होती है, ब्यूटी किसे कहते हैं। तो जो सुंदरता किसे, हमारी जो इंद्रियों को प्रभावित करे, जिसे कहते हैं कि वो वस्तु सुंदर है। यदि हमारी इंद्रियों को वो प्रभावित नहीं करती है तो हम कहते हैं वो वस्तु सुंदर नहीं है। उसी तरह जो है जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के लिए जो जिस शास्त्र का निर्माण किया गया है, जिस बुक का निर्माण किया गया है, उसे हम लोग कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। यानी कि सौंदर्य को परखने के लिए, सौंदर्य को जानने के लिए जिस किताब का रचना किया गया है, उस किताब का नाम है, आप कह सकते हैं एस्थेटिक्स, या हिंदी में इसे कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। अब आप सभी के मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आखिर सौंदर्य शास्त्र का निर्माण किसने किया, इसका शुरुआत किसने किया। तो आप इनके शुरुआत में देख सकते हैं कि जर्मन के विद्वान थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर बामगार्टेन। इनका नाम लिख सकते हैं अलेक्जेंडर बामगार्टेन नाम था, जो कि 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में जो है दर्शन शास्त्र की शाखा के कर्म में सौंदर्य एवं कला का क्रमबद्ध विवेचन करने के लिए इसको सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक्स के नाम से संबोधित किया। यानी कि सौंदर्य शास्त्र क्या है मेरा, आप बस इसको इतना याद रखेंगे कि जो आपका दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र का एक शाखा है। बहुत जगह परिभाषा में आपको मिल जाएगा कि सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता है। इसको कौन किसने साल शुरू किया था, तो आप कहेंगे जर्मन विद्वान अलेक्जेंडर बामगार्टेन ने 1750 ईस्वी में इसका निर्माण किया, या इसका विवेचन भी आप कहते हैं, विवेचन किया। इस प्रकार जो है सौंदर्य शास्त्र
दर्शन शास्त्र का अंग बन गया, जिसका मुख्य विषय कला और प्रकृति के सौंदर्य की विवेचना करना है। यानी जो हमारा दर्शन शास्त्र का एक सौंदर्य शास्त्र एक अंग बन गया, जिसका मुख्य काम क्या हो गया? इसका मुख्य काम है कला और प्रकृति, आर्ट एंड नेचर, इसकी सुंदरता की विवेचना करना है। यानी बस आप इतना समझेंगे, कला की सुंदरता के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में जो शास्त्र हमें विवेचना करता है, उस शास्त्र को हम सौंदर्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि जर्मन विद्वान, एक और जर्मन विद्वान है जिनका नाम है हीगेल। आप सभी जानते होंगे हीगेल ने भी कला की बहुत सारी परिभाषाएं दी है। उन्होंने अपने ग्रंथ, हीगेल ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम था द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट। ग्रंथ का नाम दिया उन्होंने द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से माना जाता है। यद्यपि जो है यह वास्तविक अर्थ में सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है, न कि अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त सौंदर्य से। यानी आप क्या समझे, हीगेल ने जो है द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट में कहा है कि सौंदर्य शास्त्र का जो संबंध होता है वो सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से माना जाता है। वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो सौंदर्य शास्त्र का मूल संबंध आपके ललित कला से होता है, आपके दृश्य कला से होता है, आपके विजुअल आर्ट से होता है, जिसमें जो कि आपका पाठ्यक्रम है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये सब जो है भले ही आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम का एक अंग है जिसको छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसीलिए हमने सौंदर्य शास्त्र को भी आपके इस क्लास में मैंने ऐड किया है। चलिए आगे इसमें आप लिखेंगे कि हीगेल ने जो है सौंदर्य शास्त्र को ललित कला का दर्शन कहा है। विद्वानों ने सौंदर्य शास्त्र को कई प्रकारों से परिभाषित किया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम हीगेल को जानते हैं। हीगेल क्या करते हैं, जो ललित कला आपका है, जो दृश्य कला है, जो विजुअल आर्ट है, फाइन आर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। हीगेल जो कहते हैं सौंदर्य शास्त्र को ललित कला का दर्शन कहते हैं। यानी कि ललित कला का ये फिलोसफी, ललित कला का दर्शन है। किनके अनुसार? हीगेल के अनुसार। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम केवल आज की क्लास में सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हीगेल के बाद एक और कलाकार हैं, एक और आर्ट फिलोसफर हैं जिनका नाम है फ्रायड। फ्रायड ने जो है सौंदर्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सौंदर्य मानवीय संवेदना का अभिव्यक्तिकरण है, जिसका संबंध मनुष्य के मनोविज्ञान पर आधारित होता है। अतः जो है सौंदर्य शास्त्र मनुष्य के मनोविज्ञान का ही अध्ययन है। फ्रायड के अनुसार आप लिखेंगे सौंदर्य शास्त्र क्या है? सौंदर्य शास्त्र जो है मनुष्य के मनोविज्ञान का एक अध्ययन है, ये कहना है फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के बाद एक और विद्वान है जिनका नाम है बोसाके। बोसाके जो है सौंदर्य शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं, उनका मानना है कि सौंदर्य शास्त्र सुंदर का दर्शन है। जो चीज़ बढ़िया लगता है, जो चीज़ हमें सुंदर लगता है, वही क्या है? वही सौंदर्य शास्त्र का दर्शन है। ये सौंदर्य शास्त्र का संबंध जो है ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त सौंदर्य को मानते हैं। उनका मानना है कि जो ललित कला के माध्यम से जो हम सुंदरता को प्रस्तुत करते हैं, वही सौंदर्य शास्त्र का संबंध है। इनकी दृष्टि में प्राकृतिक सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य में अंतर है। दोनों जो है मानव कल्पना और इंद्रिय बोध पर निर्भर रहते हैं। यानी कल के वीडियो में मैंने आपको सुंदरता के दो भाग बताया था, एक प्राकृतिक सौंदर्य और एक मानव निर्मित सौंदर्य। तो जो मानव निर्मित सौंदर्य होता है और जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, दोनों में अंतर भी मैंने बताया था आपको। बोसाके भी जो है इसी पर वो भी अपने सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा दी है। यानी कि जो सौंदर्य शास्त्र क्या है? सुंदर का एक दर्शन होता है जो कि मानव कल्पना और इंद्रिय बोध पर निर्भर रहता है। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई वस्तु अगर है, कोई वस्तु का सबका अपना एक गुण होता है। उस गुण को यदि आप पसंद करते हैं तो मानते हैं कि वो वस्तु सुंदर है,
उस व्यक्ति को आप उस वस्तु को पसंद आप नहीं करते हैं, यानी कि उसके गुणों को आप पसंद नहीं करते हैं, तो आपको लगता है वो वस्तु जो है सुंदर नहीं है। यानी सुंदरता जो किस पर निर्भर करती है? सुंदरता आपके इंद्रिय बोध पर ही निर्भर करती है। इसके उपरांत जो है एक और विद्वान है जिनका नाम है के.एस. रामास्वामी। के.एस. रामास्वामी शास्त्री इनका पूरा नाम है। तो के.एस. रामास्वामी शास्त्री जो है सौंदर्य शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहें, उनका कहना है कि सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है। सौंदर्य शास्त्र क्या है? सौंदर्य शास्त्र जो है कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान होता है। उसी प्रकार एक और विद्वान की परिभाषा आप नोट कर लीजिए, जो है के.सी. पांडे। के.सी. पांडे ने कहा है कि सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का विज्ञान एवं दर्शन ये मानते हैं। यानी के.सी. पांडे जो है सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का विज्ञान एवं दर्शन मानते हैं। आधुनिक दार्शनिक इसे विज्ञान भी मानते हैं और उनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय संवेदना का विज्ञान है, जिसका लक्ष्य क्या होता है? सौंदर्य होता है। जब हम इतने सारे हमने यहाँ आज की क्लास में 4 विद्वानों की परिभाषा को देखा है। यदि इन चारों विद्वानों के परिभाषाओं पर हम विचार करें, इस पर निष्कर्ष करें, तो हम देखते हैं कि यदि चारों का आप निष्कर्ष निकालेंगे तो अंत में निष्कर्ष में आप सभी को लिखना है कि सौंदर्य शास्त्र के विवेच्य विषय में प्रकृति और कला के सौंदर्यात्मक गुणों के साथ सौंदर्यानुभूति के संदर्भ में मानवीय संवेदना को भी स्वीकार किया गया है और इसके अंतर्गत ललित कलाओं के रूप में अभिव्यक्त सौंदर्य से संबंध मौलिक प्रश्नों के तात्विक विवेचन भी इसी संदर्भ में सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पर? सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक जो आपका है, मेन इसमें सुंदरता के बारे में बात की जाए, चाहे वो सुंदरता मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक द्वारा हो। हमने 4 विद्वानों के परिभाषा पर भी देखा। उम्मीद है कि आपको सौंदर्य शास्त्र समझ में आ गया होगा। सौंदर्य शास्त्र के ऊपर जो है और भी वीडियो, चूँकि आपके ये पाठ्यक्रम से इतर विषय है, फिर भी हम इसके बारे में आप सभी के बीच वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप सभी इसके बारे में और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर F11 से संबंधित किसी भी यूनिट में आपको कोई समस्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा भी अब नज़दीक आ गई है। तो कहीं भी आपको F11 में कोई भी दिक्कत है, किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, या किसी और विषय का वीडियो आप चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम कल के वीडियो में जो है आगे बात करेंगे। आपके एक और टॉपिक है कला और संप्रेषण, आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हम कल के वीडियो में जो है बाकी आपके टॉपिक को आप सभी के बीच लेकर प्रस्तुत होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।